बड़े हैं और एक राजकुमार भी है। क्या आपको मुझ जैसी गरीब लड़की को मजबूर करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? राजकुमार वीर की घटिया फरमाइश सुनते ही नीलम का दिल टूट कर रह गया। तुम्हारे बाप ने 20 लाख स्वर्ण मुद्राओं का घोटाला किया है। उसके बदले में तुम्हारी जैसी मामूली लड़की की इज्जत कोई बड़ी बात नहीं है। वह बेरहमी की सारी हदें पार कर चुका था। हालात की मार ने नीलम को उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेरे साथ रात बितानी है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। फिर चाहो तो सुबह सुबह तलाक दे देना। नीलम की यह शर्त उसने मान ली, मगर जिस रात उसने नीलम को अपनी बीवी के रूप में छुआ, उसके मासूम और नाजुक वजूद का ऐसा नशा उसके सिर चढ़ा कि वह दीवाना बन गया। सुबह जब नीलम ने सहमी हुई आवाज में तलाक मांगी तो बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत विशाल राज्य था जो चारों ओर से हरे भरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा था। उस राज्य में एक भव्य महल था। उस महल में राजा और उनका एक इकलौता बेटा राजकुमार वीर रहता था। राजकुमार वीर बचपन से ही बहुत सख्त स्वभाव का था। जब वह बहुत छोटा था तभी उसकी मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मां के बिना पले बढ़े राजकुमार के दिल में प्यार की जगह सख्ती भर गई थी। वह बहुत सुंदर था, अमीर था, ताकतवर था, लेकिन उसके दिल में किसी के लिए नरमी नहीं थी। उसी राज्य में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम गोपाल शर्मा था। उसकी एक बेटी थी नीलम, जो दूध जैसी गोरी और परी जैसी सुंदर थी। नीलम की काली आंखों में सपने थे। वह पढ़ना लिखना सीखती थी और अपनी बीमार मां की सेवा करती थी। किसी को पता नहीं था कि किस्मत ने इन दोनों की जिंदगियों को किस तरह से एक दूसरे से जोड़ दिया था। एक दिन सूरज ढलने के करीब था। धूप महल की दीवारों से सिमटकर जैसे पश्चिम में उतरने को बेचैन थी। पेड़ों से घिरे उस विशाल और खूबसूरत राजमहल में एक जानी पहचानी सी ठंडक फैली हुई थी। पूरे महल में कुछ हल्की फुल्की आहटों के सिवा और कोई आवाज न थी। यह आहटें भी सेवकों की थीं, जो हर संभव कोशिश कर रहे थे कि उनके चलने फिरने से कोई आवाज ना हो। डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। आखिर महल का स्वामी राजकुमार वीर आज बहुत लंबे समय बाद वहां मौजूद था। महल के सबसे आलीशान कमरे में वह अपनी वही ऊंची पीठ वाली नक्काशीदार कुर्सी पर बैठा था जो उसकी पहचान बन चुकी थी। काले रंग के राजसी वस्त्र में लिपटा, पैर पर पैर रखे, वह उब भरे अंदाज में कुर्सी से टेक लगाए बैठा था। उसके एक हाथ में हुक्के की नली थी जिसका धुआं कमरे में फैल रहा था। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। उसके माथे पर लकीरें उभर आईं, आंखों में गुस्सा तैरने लगा। तभी उसकी निगाह कमरे के खुले दरवाजे से दूर तालाब और बगीचे के पार मुख्य द्वार पर पड़ी। कुछ लोग अंदर आ रहे थे। उसने हुक्के की नली एक तरफ